हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग हमारा चैप्टर 4 है, जो कि 12th क्लास की बुक में, बिजनेस की बुक में बच्चे पढ़ते हैं। जब बिजनेस में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जाता है तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन में से सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग के बारे में हम क्या कहते हैं? प्लान, जैसे वर्ड जो आया है प्लान से आया है। ठीक है, आईएनजी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है, बिजनेस में कंडक्ट होता रहता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग यानी कि फ्यूचर के लिए अभी से प्लान तैयार करना। मतलब फ्यूचर में जो हम काम करने वाले हैं, जैसे हम भी क्या करते हैं, प्लान तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने मान लेते हैं हमारे जब एग्जाम आते हैं तो हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है? प्लान है। हमने प्लान अभी तक बहुत बार प्लानिंग कर रखी है, बट हमने पढ़ा नहीं था उसके बारे में। तो अब हमें क्या करना है? पढ़ना है। घर में भी हम प्लानिंग करते हैं। मान लेते हैं घर में कोई फंक्शन हो रहा है, हमारे बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, तो हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि कितने गेस्ट आएंगे, कौन सा गेस्ट हाउस रहेगा, कौन से, है ना, किस किस मतलब किस तरीके से सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा। और तो जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब क्या है? प्लानिंग के अंदर ही तो आती हैं। तो प्लानिंग क्या कहते हैं? थिंकिंग बिफोर हैंड। मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना, उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। यहाँ जो डेफिनेशन है वो कुंटज की डेफिनेशन है, बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा था कि प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग यानी कि डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है, क्या डिसाइड करना है? व्हाट टू डू यानी कि क्या करना है, हाउ टू डू यानी कि कैसे करना है, और व्हेन टू डू यानी कि कब करना है, और हु इज टू डू यानी कि कौन उसे करेगा। तो जब हम पता लगाते हैं व्हाट के बारे में, हाउ के बारे में, व्हेन के बारे में और हु के बारे में, ठीक है, क्या, कैसे, कब और कौन, उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग। बट प्राइमरी जो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग। अब प्लानिंग, होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लानिंग के यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हैं मैंने। ठीक है, कि प्लानिंग की विशेषताएं क्या क्या होती है, इंपॉर्टेंस यानी कि प्लानिंग के महत्व क्या क्या होते हैं, लिमिटेशन यानी कि प्लानिंग की सीमाएं, है ना, नियोजन की सीमाएं क्या क्या होती हैं, और प्लानिंग प्रोसेस यानी कि नियोजन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये चारों चीजें एक्सप्लेन करते हैं एक करके। सबसे पहले है फीचर्स। फीचर्स यानी कि विशेषताएं, जिसमें पहला पॉइंट है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव यानी कि सर्वव्यापक। प्लानिंग जो है वो हर जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कंपनी में, बिजनेस में, मतलब प्लानिंग जो है सर्वव्यापक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑल परवेसिव। ठीक है, ये पहला फीचर्स है। सेकंड क्या है? प्लानिंग कंटिन्यूस। प्लानिंग को हमें हमेशा कंटिन्यू क्या करना होता है? कंडक्ट करना होता है। प्लानिंग हमेशा के लिए एक बार में नहीं होती। जैसे जब बच्चे 11th क्लास में होते हैं तो वो 11th के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं, अपना टाइम टेबल तैयार करते हैं। फिर जब वो 12th में आ जाते हैं तो 12th के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, स्टडी प्लान बनाते हैं। ठीक है, अब 12th के बाद जब आगे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे तो वहां उस तरीके से। तो प्लानिंग जो है वो कैसा है? कंटिन्यू प्रोसेस है। थर्ड नंबर है प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं किया जाता, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए। फ्यूचर यानी कि जो आगे होने वाली है चीजें, क्योंकि जो हो चुका है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग करके जो आगे होने वाला है हमें उसे चेंज करना है, तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फोर्थ नंबर है प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का क्या मतलब है? प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज मतलब कि इसमें माइंड सेट का होना, मतलब ये, सॉरी मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दी है, मेंटल एक्सरसाइज है ना। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब कि क्या, प्लानिंग में हम क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब एक फाइनल डिसीजन निकालने के लिए काफी कुछ हमें क्या करना होता है? एनालाइज करना होता है। तो प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है जो कि माइंड के थ्रू की जाती है। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नहीं है, मतलब कोई बॉडी वर्क नहीं है, कोई हमें एक्चुअल काम नहीं करना, हमें सिर्फ माइंड से अपने थिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और हम प्लान माइंड से करते हैं। ठीक है, तो मेंटल एक्सरसाइज। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, तो इसीलिए लिखा हुआ है प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, तो ये 5 फीचर्स हो गए हमारे किसके? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व, कि प्लानिंग के क्या क्या महत्व है। पहला है प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन मतलब हमें दिशा दिखाता है कि हमें किस दिशा में काम करना है।
ठीक है, किस दिशा में हमें कैसे काम करना है। अब सिंपल सी बात है, बच्चों का टारगेट होता है कि उन्हें मार्क्स अच्छे लाने हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है, तभी तो वो प्लान कर पाते हैं। लेकिन अगर उनका कोई प्लान ही ना हो, कोई गोल ही ना हो, तो वो कैसे कैसे जब तक वो प्लान नहीं करेंगे तब तक कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। तो जब प्लान कर लेंगे तभी उन्हें डायरेक्शन मिलेगा कि इस डायरेक्शन में हमें काम करना है, और तभी वो उस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। तो प्लानिंग हमें क्या करता है, डायरेक्शन देता है। सेकंड है रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट आगे के लिए अगर हम प्लान कर लेंगे तो शायद जो चीजें होने वाली है उनसे हम कम अफेक्टेड होंगे, कम प्रभावित होंगे। तो अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करने का काम करता है हमारा प्लानिंग, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने वेदर फोरकास्टिंग की और हमें पता लगा कि हैवी रेन होने वाली है अगले 24 घंटे में, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर हो जाएंगे तो हैवी रेन से जो भी लॉस होगा बाकी लोगों को वो हमें नहीं होगा, क्योंकि हमने प्लानिंग कर ली उसके अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग से क्या हुआ, रिस्क जो था वो हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट आते हैं, प्रोमोट इनोवेटिव आइडिया। प्रोमोट इनोवेटिव आइडिया का मतलब है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो अलग अलग कंपैरिजन करते हैं, और जब हम अलग अलग कंपैरिजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे नए नए आइडियाज इमर्ज होते हैं जो हमारे माइंड में पहले नहीं थी, वो चीजें हमें देखने को मिलती है। तो प्लानिंग से हमारे न्यू आइडियाज का प्रमोशन होता है, प्रमोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमारा डिसीजन मेकिंग में भी हमारी मदद करता है, हमारे लिए सुविधाजनक होता है, इसीलिए लिखा हुआ है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। मतलब जब तक हम सही तरीके से प्लान नहीं करेंगे तब तक हम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। 5 नंबर रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी। वेस्टफुल एक्टिविटी का मतलब है कि ऐसे काम जो यूजफुल नहीं है हमारे लिए, है ना, यूजफुल नहीं है तो वो वेस्टफुल है। तो यूजफुल काम तब होते हैं जब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मन किया कोई भी सभी सब्जेक्ट पढ़ लिया, जब मन किया अकाउंट पढ़ लिया, जब मन किया बिजनेस पढ़ लिया, जब मन किया इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है, काफी वेस्टफुल एक्टिविटी करोगे आप। लेकिन मान लेते हैं अगर आपने प्लान कर लिया कि भाई हमें 2 घंटे अकाउंट पढ़ना है, 1 घंटे बिजनेस पढ़ना है, 1 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो उससे हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग क्या करता है, वेस्टफुल एक्टिविटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन यानी कि सीमाएं, मतलब प्लानिंग की यानी कि नियोजन की क्या क्या सीमाएं हैं। पहला है क्रिएट रिजिडिटी। प्लानिंग क्या करता है, एक फिक्स एरिया में हमें बॉन्ड कर देता है। जैसे अगर आपने टाइम टेबल बना लिया पढ़ने के लिए तो उस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते या आगे पीछे कर देते हैं तो क्या है, प्लानिंग करना बेकार, फेल हो गई प्लानिंग, फिर किसी काम की नहीं है। फिर टाइम टेबल बनाया क्यों जब फॉलो नहीं करना था, तो है ना। और अगर फॉलो करते हैं तो हम उसमें फिर फिक्स हो चुके हैं, बॉन्ड हो चुके हैं, हम कोई और काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करता है, क्रिएट रिजिडिटी यानी कि एक स्थिरता पैदा कर देता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट है नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि गतिशील इन्वायरमेंट जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी, उसमें प्लानिंग काम नहीं करता। जैसे मान लेते हैं गैजेट्स है ना, अब टेक्नोलॉजी है, मान लेते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो बहुत तेजी से बदलता है। इंडिया में रोज न जाने कितने इन्वेंशन होते हैं और रोज न जाने कितने इन्वेंशन पुराने हो जाते हैं, ठीक है ना, नए नए इन्वेंशन आते रहते हैं। तो अब मान लेते हैं कोई इन्वेंशन आया, उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया, तब तक नया इन्वेंशन आ गया, है ना। तो प्लानिंग वहां पर काम नहीं करती जहां पर कैसा इन्वायरमेंट होता है, डायनामिक इन्वायरमेंट, यानी कि जो गतिशील है, बार बार बदलता है। थर्ड नंबर पॉइंट रिड्यूस क्रिएटिविटी। रिड्यूस क्रिएटिविटी का मतलब है कि प्लानिंग में क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब अगर एक बार हमने प्लान कर लिया और प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें कोई नया आइडिया, क्रिएटिव आइडिया मिल गया, कोई नया प्लानिंग से अच्छा, तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट किया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तो इसीलिए प्लानिंग में क्रिएटिविटी को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब प्लानिंग करने के बाद हमारी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फोर्थ नंबर है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। देखो प्लानिंग मैनेजर क्या करता है, कंपनियों में जो मैनेजर का काम होता है वो प्लानिंग करना ही होता है, मैनेज करना होता है। अब मैनेज करने के लिए प्लानिंग करनी होती है, और कंपनी में मैनेजर की सैलरी बाकी स्टाफ से ज्यादा होती है। जो बाकी एक्चुअल में वर्कर और एम्प्लॉय
जो बाकी स्टाफ मेंबर जो काम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, है ना। और मैनेजर सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ माइंड का काम कर रहा है। मैनेजर की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वर्कर, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या होती है, ह्यूज कॉस्ट होती है, तो वही लिखा हुआ है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब मैनेजर को जितनी भी सैलरी पे करेंगे वो सब क्या है, प्लानिंग की तो कॉस्ट है। मैनेजर एक्चुअल काम कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डिसीजन ले रहा है, सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, तो इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। 5 नंबर है नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग करने से सक्सेस मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा तब सक्सेस मिलेगी। टाइम टेबल बना लेता है हर एक स्टूडेंट, टाइम टेबल बनाने में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छे मार्क्स से पास वही होता है जो उस टाइम टेबल को फॉलो भी करता है। तो बना लेने से ज्यादा जरूरी है फॉलो करना, जो फॉलो करेगा सक्सेस उसे मिलेगी, ठीक है ना। तो प्लानिंग करना गारंटी नहीं देता सक्सेस की, तो इसीलिए लिखा हुआ है नॉट गारंटीड सक्सेस। तो ये हो गए हमारे लिमिटेशन के पॉइंट। अब आगे लास्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि नियोजन का क्या प्रक्रिया है। अगर हमें नियोजन करनी है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर 7 स्टेप लिखे हुए हैं, है ना, 4 + 3 7, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपका एक गोल डिसाइड होना चाहिए, एक एम डिसाइड होना चाहिए, जिसको अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग करनी है, आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम को सेट करो जिसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। सेकेंड है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस मतलब हो गया कि जो हमने एम डिसाइड किया है उसके लिए हमें क्या करना है, प्रीमिसेस डेवलप करना है। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। बिजनेस के इंटरनल भी प्रीमिसेस होता है और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर है, जैसे कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, है ना, कॉम्पिटिटर हो गया, ये सारे बाहर है। और इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर है, जैसे एम्प्लॉय हो गया, वर्कर हो गया, ऑनर हो गया, स्टाफ मेंबर हो गए। तो इन सबकी प्रीमिसेस तैयार करनी पड़ेगी, मतलब एक रोड मैप तैयार करने का पड़ेगा, या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं हम, तैयार करना पड़ेगा कि कैसे सबसे काम कराना है, कैसे किसको क्या फैसिलिटी देनी है, कैसे जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है उसके लिए काम करना है ना। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस। उसके बाद थर्ड नंबर है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखने हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो कैसे अचीव किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है कि भाई एक ऐसे टीचर से पढ़ना जिसका पढ़ाया हुआ उसको समझ आता हो, टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग ठीक ठाक हो, है ना, एक ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि भाई स्टडी मटेरियल ज्यादा, मतलब सैंपल पेपर के थ्रू, कि स्टडी मटेरियल है आपके पास, सैंपल पेपर्स है, मॉड्यूल है, जिससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। तीसरा है कि आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पेरेंट्स सपोर्टिव है ना। तो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी है, अब सेल बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कंपनी के पास। जैसे मान लेते हैं कि वो अपनी ब्रांचेस बढ़ा दे, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दे, या नंबर ऑफ वेराइटी बढ़ा दे प्रोडक्ट की, कि भाई हमारे पास सिर्फ पहले ये प्रोडक्ट था अब ये प्रोडक्ट भी है ना। तो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि हमें सारे अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे कि किस किस अल्टरनेटिव के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। इवेल्युएट मतलब कि पता लगाना पड़ेगा कौन सा हमारे लिए ठीक है, कौन सा हमारे बजट में है, कौन सा हमारे बजट में नहीं है ना, कौन सा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सा नहीं। अब जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी ले लेते हैं, उसको अपनी सेल बढ़ानी है ना। जैसे मान लेते हैं सैमसंग कंपनी है। अब सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी डील करती है और गैजेट्स भी बनाती है। गैजेट्स मतलब हो गया कि मोबाइल फोन वगैरह भी बनाती है, ठीक है। अब एक सैमसंग कंपनी जो मान लेते हैं सैमसंग टीवी बना रही है ना, टेलीविजन बना रही है, वो क्या करेगी, मोबाइल फोन में चेक करेगी कि भाई मोबाइल फोन अगर हम बनाते हैं कितनी मार्केट है, क्या कस्टमर है, क्या प्राइस रेंज है, तो इवेल्युएट करना है ना। सैमसंग कंपनी को अपना सेल बढ़ाना है, सेल बढ़ाने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, या तो वो ब्रांच बढ़ा ले, या फिर क्या करे, मोबाइल फोन की वैरायटी बढ़ा दे, है ना, या जो उसके जो भी टेलीविजन वगैरह आते हैं, स्मार्ट टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो बहुत सारे अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उनमें वैरायटी बढ़ा दे, या उनके मॉड्यूल बढ़ा दे, या उनके, है ना, मतलब क्वालिटी बढ़ा दे, क्वांटिटी बढ़ा दे,
ठीक है, अलग अलग वैरायटी कर दे, तो सारे इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स हैं कि अगर उसको सिर्फ अपनी सेल बढ़ानी है तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना कि किस हमें कौन कौन से ऑप्शन है, और फिर उन ऑप्शन में से चेक करना कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, उसको कहते हैं इवेल्युएट। ठीक है, अब जब हमने ऑप्शन चेक कर लिया तो फिर उसके बाद सिलेक्शन आ जाता है कि उस ऑप्शन को जो हमारे लिए बेस्ट है उसको क्या करना है, हमें चुन लेना है, उसको सेलेक्ट कर लेता है। अब हम ये अपने लेवल पे भी देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें एक सिंपल मोबाइल फोन खरीदना है, तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, बहुत सारे मोबाइल सेट है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग उनके ब्रांड है ना, और अलग अलग उनके मोबाइल सेट है, उनका अलग अलग प्राइस है, अलग अलग फीचर्स है। अब हम उस पर वेरिएशन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं कि हमारे लिए कौन सा ठीक है, और जो हमारे लिए ठीक है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद क्या है, फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप एक्शन, मतलब काम करना शुरू, एक्शन फॉलो करेंगे, मतलब जो भी हमारा एक्शन का काम है, मतलब जो हमारा अभी तक तो क्या था, थ्योरेटिकल था, सिर्फ प्लानिंग थी, फिर हम क्या करेंगे, एक्शन में आ जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल भी करना शुरू कर देंगे, तो फॉलो अप एक्शन। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा किसका, प्लानिंग का, जिसमें प्लानिंग क्या होता है मैंने आपको बताया, प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, प्लानिंग की लिमिटेशन, ठीक है, और प्लानिंग का प्रोसेस, ये सारी चीजें हो गई, प्लानिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।